है, जुडिशियल रिव्यू पर होने वाला है, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन। तो अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान में जुडिशियल रिव्यू का आधार स्तंभ है। इस अनुच्छेद के तहत विधि की अवधारणा और मूल अधिकारियों के असंगत या फिर उनका जो अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं, उनके प्रभाव को विस्तार से विश्लेषित किया गया है और बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत के संदर्भ में आर्टिकल की 13 की प्रासंगिकता पर भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलेखन या फिर जुडिशियल रिव्यू का आधार है और जो कि हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो विधि की अवधारणा क्या कहती है? विधि की अवधारणा कहती है कि अनुच्छेद 13(3)(a) के अनुसार विधि की अवधारणा बहुत व्यापक है, जिसमें अध्यादेश, आदेश, विधि, नियम, विनियम, अधिसूचना तथा प्रथा, रीति रिवाज आदि शामिल हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में 1967 में यह अभिनिर्धारित किया था कि विधि शब्द में संवैधानिक संशोधन भी शामिल है, लेकिन बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में ये कहा गया कि इस निर्णय को पलट दिया गया था। तो मूल अधिकारों से असंगत विधियों का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अनुच्छेद 13(a) और 13(2) स्पष्ट करते हैं कि संविधान के प्रारंभ से या फिर पहले या बाद में बनाई गई कोई भी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है या उनका अल्पीकरण करती है, तो उस असंगति की मात्रा तक शून्य होगी जहां तक कि वो असंगत है। इस सिद्धांत को डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स या फिर आच्छादन का सिद्धांत भी कहते हैं और पृथक्करणीयता का सिद्धांत होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी। तो इन दोनों सिद्धांतों को ये जन्म देता है। तो आरएमडीसी बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि विधि का केवल एक भाग किसी अधिकार का उल्लंघन करता है तो केवल वही भाग शून्य होगा, पूरी विधि नहीं। तो मूल ढांचे के संबंध में केशवानंद भारती के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने जो विषय संशोधन की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि संसद के पास संविधान को संशोधित करने की असीमित शक्ति है। यह संविधान के मूल ढांचे या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती और इस निर्णय में अनुच्छेद 13 को और अधिक प्रासंगिक बना दिया और यह सुनिश्चित करता है कि अनुच्छेद 368 के तहत जो भी संशोधन की शक्ति संविधान में मूल सिद्धांत और मूल अधिकार जिसमें शामिल है, जैसे संवैधानिक सर्वोच्चता बनी रहती है।